हे एवरीवन, 100 में से 100 मार्क्स लाने का 100% गारंटी तरीका बताने वाली हूँ मैं आज आपके साथ में। आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सभी में 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे, अगर सही ढंग से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो 90, 95, 98 पर कभी नहीं ला पाओगे और ना ही किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आएंगे। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 100 में से 100 मार्क्स लाने के लिए 98, 95 पर मार्क्स लाने के लिए कुछ यूनिक नए स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं बताऊंगी, बल्कि सिर्फ वही तरीके बताऊंगी जो ब्रह्मास्त्र ऐसा अचूक होगा, जो रामबाण की तरह ही सीधा निशाने पर लगेगा। इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखना। अगर टाइम की कमी हो आपके पास तो इस वीडियो को स्पीड 1.5x मतलब 1.5 गुना करके देखिए, इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और वीडियो भी आपका पूरा देखा जाएगा। नंबर 1, ये डबल आर्या क्या है? आखिर देखो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट आज तक चैप्टर 2-3 घंटे पढ़ते हैं, फिर उससे कई हफ्ते तक बिल्कुल भी खोलकर नहीं देखते हैं। जब टेस्ट होगा या फिर स्कूल कॉलेज में टेस्ट एग्ज़ाम होते हैं तभी वे खोलकर देखेंगे, उसके पहले नहीं देखेंगे, जिसके कारण 95%, 98%, 99% पर चढ़ा पड़ा हुआ दिमाग से मिट ही जाएगा। वो हिस्सा, वो पार्ट ही मिट जाता है, याद रह जाता है केवल धुंधला सा। कुछ लोग तो वो भी याद नहीं रहते। और अगर आपको 98% भी लाने हैं, 98 पर भी याद रहना भी तो ज़रूरी है। और याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है, किसी भी चैप्टर को आज पढ़ा हो तो उसे कुछ घंटे बाद एक बार फिर से स्पीड से पढ़ो। मान लो कि सुबह में किसी चैप्टर को आपने पढ़ा तो शाम में एक बार फिर से जल्दी और अच्छे से पढ़ लो। अगले दिन हल्का फुल्का उसी चैप्टर को खोल कर देख लीजिए सुबह में या दोपहर में, जिससे कल का पढ़ा हुआ आज दिमाग में बहुत अच्छे से बस जाएगा, फिट हो जाएगा दिमाग में। उसी चैप्टर को एक हफ्ते बाद वापस से खोल कर देखो, 1 महीने बाद वापस से उसी चैप्टर को एक बार पढ़ो। ऐसा करने से पढ़ो हुआ हमेशा के लिए याद, और फिर आपको एग्ज़ाम में तब तक के लिए दिमाग में रहता है जब तक आप उसको रखना चाहते हो। प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट्स को, किसी भी चैप्टर को रिवीजन किए बगैर उसे 100% याद रख पाना मुश्किल है। जब 100% याद होगा तभी 100% एग्ज़ाम में लिख भी पाओगे। स्टूडेंट्स के स्टडी टाइम टेबल में रिवीजन के लिए बहुत ही कम समय होता है, जो कि गलत है। कुछ लोग तो रिवीजन बिल्कुल ही नहीं करते। पढ़ाई के लिए रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसे कभी भी मिस ना करें। मीन्स रिपीट एंड रिपीट। हर सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी करने के साथ साथ रिवीजन करने का टाइम ज़रूर निकालें, और जितना ज़्यादा आप रिपीट कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए। नंबर 2, 100 मार्क्स लाने हैं तो पैटर्न फॉलो करें। हाँ जी, 90 पर हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट कामयाब क्यों नहीं हो पाते, वे टॉपर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि अधिकतर लोग अंधाधुंध पढ़ते हैं। जी हाँ, बेशक मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, ना ही कोशिश करने वालों की कभी हार होती। लेकिन मान लो कि आपके सामने दीवार है और आप ये कह रहे हो कि मैं इस दीवार से बाहर जाऊंगा, उसी दीवार से होकर जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो फिर आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी ना। ऐसा करने से सर पटक कर या तो सिर फटेगा या फिर दीवार तोड़नी पड़ेगी, और दोनों काम करने में नुकसान है आपका। जब रास्ता है तो उसमें चलिए, ना नुकसान क्यों उठाना। अगर आप दिन रात एक करके ऐसे चैप्टर को पढ़े जा रहे हो जो में आएगा ही, पेपर में आएगा ही नहीं, फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर को समझो बगैर ही जो चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है उसे ही ज़्यादा टाइम दे रहे हो, जबकि जो इम्पोर्टेंट है उसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। पैटर्न पता ना हो तो 5 और 10 साल का अनसोल्व पेपर सोल्व करना। जो मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ कि आपका जो भी पेपर होता है मॉडल में, जो आपके लास्ट साल के 3 पेपर दिए होते हैं उनको कंप्लीट कर लो, जिससे कि आपके पैटर्न दिमाग में अच्छे से बैठ जाते हैं, और कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं सब कुछ दिमाग में बैठ जाता है, और पता चल जाता है कि कैसे करना है तैयारी हर एक सब्जेक्ट्स की। जैसे मैथ्स है, साइंस है, केमिस्ट्री या फिजिक्स है, अनसोल्व पेपर सोल्व करोगे उतना ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इससे आसान और अचूक तरीका कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। नंबर 3, 100 में 100 लाने का ब्रह्मास्त्र। हाँ जी, क्या आप जानते हैं कि श्रीकांत जिचकर के पास 25 साल की उम्र तक 14 डिग्रियां थी। उनका नाम लिंक बुक ऑफ दर्ज किया गया है। IPS, IAS, MBA, MLA, PhD, एक्टर,
हाँ जी, तो भारत में इनके जितने योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। 1973 से 1990 तक वो समय था जो श्रीकांत ने कुल मिलाकर 42 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हिस्सा लिया। उन्होंने आईपीएस एग्ज़ाम को पास करके तुरंत बाद ही उसको रिज़ाइन भी कर दिया ताकि वह आईएएस एग्ज़ाम में बैठ पाएँ। उन्होंने एग्ज़ाम को भी आसानी से क्रैक कर लिया, पास कर दिया। श्रीकांत ने 4 महीने आईएएस की प्रिपरेशन की, उसके बाद उसे भी रिज़ाइन कर दिया। आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में जानते हैं, जिसने अपने लाइफ में लगभग 9 फील्ड में सबसे बेस्ट काम किया है। सभी फील्ड में टॉप पर थे वे। इंजीनियर, राइटर, म्यूजिशियन, पेंटर, एग्रीकल्चर आर्टिस्ट, सिविल प्लानर, हाँ जी, बहुत सारे क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, लगभग 32 डिग्रियां थीं। इसी तरह अगर किसी एक इंसान के अंदर इतनी सारी खूबियां हो सकती हैं तो ऐसी खूबियां आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती, जिससे आप भी हर विषय में 100 में से 100 मार्क्स ला पाओ। 100 में से नहीं, 100 में 99, 8 भी। इन सभी में एक कॉमन बात है, वो यह है कि इन्होंने कड़ी मेहनत। और अगर आप इसी तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपके ऑटोमेटिकली 100 में से 100 नंबर आएंगे, बट मेहनत करो, फल ज़रूर मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, मेरा नाम विदु शर्मा है। मुझे अच्छा लगता है आपको मोटिवेट करना, होपली आपको भी अच्छा लगता है मुझे सुनना, बट अब से डेली वीडियो आएंगी। सो सब्सक्राइब कर लो जो भी चैनल पर नहीं हो जल्दी से, और बेल आइकन को ऑन कर दें। और मिलती हूँ जल्दी ही मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट।